Hello, children. Uh, Today we will start a new chapter that is conic section. So this is one of the most important chapter, and the concept of this chapter you will use in your 12th standard also. Fine. So try to understand all the concept and all the equation of this chapter. It's a very simple chapter. We will not do the miscellaneous exercise of this chapter. Fine, only we will do the four exercise of this chapter. Fine. So see, conic section, as you from the name you can guess that there is a cone. Okay, एक हमारे पास कोन है. अगर इस कोन को मैं पैरेलली इसको कट करता जाऊं, ऊपर से ऐसे इसके डिफरेंट पार्ट्स में कट करता जाऊं, तो आपको ना कुछ फिगर्स ऑब्टेन होंगे बेटा. तो दी फिगर्स आर, फर्स्ट जो फिगर ऑब्टेन होंगे दैट इज योर सर्कल. तो उसी के सेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. कोन के सेक्शन को अगर हम कट करें तो जो फिगर्स हमें ऑब्टेन होंगे, हम उसकी इक्वेशंस वो सारा पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमें ऑब्टेन होगी दैट इज सर्कल. सेकंड जो हमें ऑब्टेन होगी दैट इज कॉल्ड पैराबोला. थर्ड इज योर इलिप्स. फोर्थ विल बी हाइपरबोला. ठीक है, ये चारों फिगर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये होती क्या है, ठीक है, इनकी जनरल इक्वेशंस क्या होती हैं. तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है जी. तो जो फर्स्ट जो पार्ट हम पढ़ेंगे दैट इज योर सर्कल. सी, सर्कल क्या होता है, एज यू नो दैट इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. वो सारे पॉइंट्स का लोकस होता है जो सेंटर से अगर हम इक्विडिस्टेंट पे जो अगर उन पॉइंट्स को अगर मीट करें तो हमें एक सर्कल मिलता है. सो दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल. ओके, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल इज h, k. हियर यू हैव टू लर्न, एंड दिस इज योर रेडियस r. सो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. ठीक है, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. इसको लर्न कर लेना अच्छे से. ठीक है, अब आप पूछोगे इक्वेशन आई कहाँ से. तो ये इक्वेशन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ड्राइव करना घर पर. आप क्या करो, इस सेंटर को ओ लेट कर लो, इसके कोऑर्डिनेट्स h, k हो गए, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट लेट कर लो x, y. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है. मान लो ये पॉइंट P है, आप OP का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस OP. तो डिस्टेंस OP भी आपको गिवन है r. बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देना, आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा. डिस्टेंस फॉर्मूला से ऑब्टेन हुआ ये फॉर्मूला. ठीक है, डेरिवेशन नो बडी विल आस्क यू, ओनली ये आपका पास ये फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली, दिस इक्वेशन, वी विल going to solve our exercise first of this chapter. ठीक है, so let me open the PDF. So here I am solving the question number 1 of your exercise 11.1. Please wait, हो रही है book open. Yes, your first question is very simple. आपको सेंटर के बेटा कोऑर्डिनेट्स गिवन है. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 0, 2. आपको रेडियस भी गिवन है 2. बस क्या करना है, पुट कर दो ऊपर. सेंटर यानी h, k आपको गिवन है, h हो गया, ये आपका k हो गया, ये आपका r हो गया. तो पुट इन जनरल इक्वेशन x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, योर r इज 2, तो 2 का स्क्वायर. सॉल्व करोगे इसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y. इसमें फॉर्मूला लगा दोगे जो बचपन से लगाते हुए आ रहे हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4. सो x स्क्वायर प्लस 4y माइनस y स्क्वायर माइनस 4y दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो दिस इज द जनरल equation of a circle having center 0, 2 and radius 2. So this is how you can solve question number 1. Okay,
यस। सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसे ही करने हैं, कुछ अलग नहीं है। पुट करो वैल्यूज, आंसर ले लो, बिल्कुल लड्डू की तरह है। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। मजाक कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के बीच में। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसे करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, हमें इसका सेंटर और रेडियस बताना है ना। सो x+5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस सॉरी y माइनस है y-3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब सिंपली आप जनरल इक्वेशन आपकी क्या थी बताई थी मैंने, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो 36 के प्लेस पर आप 6 स्क्वायर लिख दो। आप कंपेयर करो जनरल इक्वेशन के साथ। आपका h जो है ये क्या रहा है, आपका h आ गया माइनस में 5, योर k इज 3, योर r इज 6। आ गया आपका सेंटर के का जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये मिल गया और रेडियस आपको 6 मिल गया। बस यही करना था, कुछ नहीं करना था और। ठीक है, आइए जी क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। अब अगर 8 कर लोगे तो 7 भी कर लोगे, तो मैं 8 करा देता हूं। ठीक है, या जैसा आप बोलो, और 8 करते हैं पहले। ठीक है, इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू एंड इस इक्वेशन से आपको सेंटर और रेडियस निकालने हैं। तो बेटा अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद करा रहा हूँ, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो लगेगा यहाँ पर। देखो कैसे लगेगा। आप जो एक्स वाले टर्म्स है उनको पहले लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, उसके बाद लिखो वाई वाले टर्म्स, वाई स्क्वायर प्लस 10y। 12 था ना, इसको उधर ले जाओ, कॉन्स्टेंट टर्म्स को उधर ले जाओ सारी। तो 12 ही था तो 12 को इधर ले गया, उधर आके प्लस का हो गया। अब फर्स्ट मेथड क्या होता था हमारा, जो x के साथ है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते थे, और जो नंबर आता था उसका स्क्वायर एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। तो x के साथ क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। नेगेटिव साइन को नहीं कंसिडर करना अभी, सिर्फ नंबर को। x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, वैसे माइनस 8 है x का कोएफिशिएंट, बट आपको पॉजिटिव नंबर ही लेना है। 4 आएगा ना, 8 आएगा, तो 8 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली इस y वाली में भी ऐसे ही करना है। इस y के साथ जो 10 आ रहा है इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो 5, तो 5 का स्क्वायर एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, ऐड कर दिया और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, दैट इज इक्वल टू 12। अब बच्चे ये आपका फॉर्मूला बन गया और ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। क्या बना ये आपका बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। वो जो नंबर है सबको उधर ले जाओ, इधर आपका 12 था, इधर आके आपका 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये माइनस का था, उधर आके प्लस का हो गया। तो बेटा व्हेन यू विल ऐड ऑल ऑफ देम ना, 8 और 3, 8 और 5 13, 1 2 3 4 5 53 आएगा आपका ये। ठीक है, 16 प्लस 25 प्लस 12, हाँ 53 आएगा। और ये आपका आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर y प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस 53 को मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 53 का होल स्क्वायर। आप कर लो कंपेयर, ये जनरल इक्वेशन आपके पास थी कहाँ पर है, ये रही। कंपेयर करो, आपका जो h आ रहा है वो 4 आ गया, आपका k जो आ रहा है वो आपका -5 आ गया। कंपेयर करो, r आपका क्या आ गया, रूट 53। तो ऐसे निकालना है आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही करना है, कुछ सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना और।
क्वेश्चन नंबर 10th 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10th और 11th एग्जाम में जरूर दूंगा मैं, तो जैसे सॉल्व कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10th और 11th तो मैं करा रहा हूं एक, और ठीक है वेट। कौन सा करना है? और चलो क्वेश्चन में पहले करते हैं, कोई भी करो 10th और 11th में से, मैं 10th कर देता हूँ, ठीक है। सीक्वेंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। आपको दो पॉइंट्स गिवन है जहां से सर्कल पास कर रहा है आपका, ठीक है। एंड हु सेंटर लाई ऑन दिस लाइन सी। जनरल इक्वेशन सर्कल इज जो होती है जनरल इक्वेशन सर्कल की। इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ये आपकी जनरल इक्वेशन सर्कल की। अब सर्कल कह रहा है किस पॉइंट से पास कर रहा है, और फर्स्ट पॉइंट जो है 4,1। तो बेटा क्या करो, अब x आपको 4 गिवन है, y आपको 1 गिवन है, पुट करो इस इक्वेशन के अंदर। x आपको गिवन है 4 और y आपको गिवन है 1। जब क्या क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे ही अब पॉइंट आपको गिवन है, एक और पॉइंट गिवन है दैट इज 6,5। ये सेम इक्वेशन इससे ही पास कर रही है, तो आप x के प्लेस पर 6 पुट करो, y के प्लेस पर 5 पुट करो इक्वेशन में इसके अंदर। इसको 1 एक्चुअल में इसको 1 दो, इसको 2 नाम दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं मैं। 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। क्या करो, दोनों आर आर के इक्वल है, फ्रॉम 2 and 3 बच्चे इक्वल कर दो आपस में इनको। 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। ये कर दिया मैंने, ठीक है। दोनों आर स्क्वायर के इक्वल है, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ओपन करो ब्रैकेट्स को, 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, ओके, दैट इज इक्वल 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। ये आ गया। सी, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया बेटा। नाउ क्या बचा हमारा, 16 प्लस 1 दैट इज 37, सो 17 माइनस 8h, ये 12h इधर आ जाएगा, प्लस 12h माइनस 2k प्लस 10k, दैट इज इक्वल्स टू 36 प्लस 25 दैट इज 11,161। ओके, सो दिस इज 4h प्लस 8k दैट इज इक्वल्स टू 17 को उधर ले जाओ, 61 माइनस 17। सो आप सब ट्रैक करोगे इसको, 444। 4 से बेटा डिवाइड कर दो बोथ साइड, यू विल गेट h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 मिल गई, और एक इक्वेशन आपकी और गिवन थी क्वेश्चन में। क्या थी वो, प्लीज वेट। कोई इक्वेशन आपको गिवन थी 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। ये इक्वेशन आपको गिवन थी। अब कह रहा है जो सेंटर है ना सर्कल का, वो इस पे लाई कर रहा है। सेंटर का मतलब h कॉमा के लाई करेंगे इसके ऊपर,
सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे h कॉमा k थे ना, सेंटर अगर इस पे लाई करेगा तो x के प्लेस पर h पुट कर दो, y के प्लेस पर k पुट कर दो, 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। ये हमारी इक्वेशन हो गई 5। अब बेटा 4 और 5 को आपको सॉल्व करना अच्छे से आता है, आप अभी 10th में पढ़ के आए हो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड लगा के h और k की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो करता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे, प्लीज वेट। सी हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, इक्वेशन है, मैं के वालों को इक्वल कर रहा हूं, ठीक है। साइन चेंज करा, कट गया, -7 h इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करो 1 21 माइनस का कट गया, h इक्वल्स टू आपका आगे बचे 3, h3 आ गया ना, पुट कर दो। फोर्थ या फिफ्थ इक्वेशन है आपकी, फोर्थ इक्वेशन थी ये, ठीक है। इसमें मैं पुट कर रहा हूँ h इक्वल्स टू 3, तो आपको k मिल जाएगा, 3 इधर आके बचे 9 हो जाएगा, 9/2, नॉट 9, 8 हो जाएगा, तो आपको 4 मिल गया k की वैल्यू, यानी आपको सर्कल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट से मिल गए 3,4। अभी 3,4 आपकी जो इक्वेशन में बात 2 थी उसमें पुट कर दो, 2 3 में किसी में एक में पुट कर दो, तो इक्वेशन में 2 आपकी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, फ्रॉम 2 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, पुट करो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 1 प्लस ये आपका आएगा 9 r स्क्वायर, तो आप r आपका गया √10, ठीक है। तो क्या निकालनी थी, इक्वेशन सर्कल निकालनी थी। अब आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, रेडियस पता है, निकाल दो सर्कल की इक्वेशन, x माइनस h, h इज योर 3 का होल स्क्वायर, y माइनस k इज 4, रेडियस इज r स्क्वायर यानी कि √10 का होल स्क्वायर, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। खोल देना, खोलना चाहते हो तो ऐसे रहने देना, ऐसे रहने देना, तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो आपको निकालनी थी, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 सेम तरीके से बेटा, सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 आई एम डूइंग इट, let me erase all these. Yes, now question number 12. Find the equation of circle with radius, हमें radius given है सर्कल की 5. सेंटर लाई ऑन x एक्सिस, अगर सेंटर बच्चे x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, h,0, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h,k होते हैं ना, तो अगर ये एक्सिस पे लाई करेगा तो आपका जो k की वैल्यू वो 0 होगी, तो h,0 आएगा आपका सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं, और ये पास कर रहा है 2,3 इस पॉइंट से, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन सर्कल आपकी ये होती है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिख देना ऊपर, तो जनरल इक्वेशन सर्कल इज 10, तो इट वुड बी x माइनस h, बच्चे आपका h का h रहेगा, y आपका है, वेट 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 वेट, सी योर x is 2, तो पुट 2 here, h will remain h, your y is 3, your k is 0, is equal r is 5,
तो बेटा जब सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे एच की वैल्यू मिल जाएगी। दिस वुड 13, इधर आके -12, तो ये आपका आ जाएगा। मिडल स्प्लिटिंग कर दो उसकी, इट वुड बी 6h + 2h - 12 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आपका आएगा h - 6, एक आपका आएगा h + 2 इक्वल्स टू 0, एक आपका आ गया h - 6 इक्वल्स टू 0, एक आपका आ गया h + 2 इक्वल्स टू 0, एक h मिल गया 6, एक h मिल गया आपको -2। ठीक है, तो आपने निकालना क्या था इसका, इक्वेशन सर्कल निकालनी है बेटा। रेडियस आपके पास है h, आप एक बार ले लो 6, तो 6,0 पुट कर देना। ये h सेंटर के ऑर्डिनेट्स मिल गया आपको, रेडियस पता है, जनरल इक्वेशन निकाल देना। ठीक है, सेकंड केस में h की वैल्यू लेना -2, सेकंड में लेना है -2,0 और रेडियस सेम 5, तो ये यूज करके इक्वेशन सर्कल निकाल देना, और फर्स्ट में ये यूज करके इक्वेशन सर्कल निकाल देना। तो दो अलग अलग इक्वेशन निकलेंगी, सॉल्व कर लेना इसे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 अभी 13 मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में करते हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2, 2 passes through this. It's a very easy question, question number 14. See, क्वेश्चन 14 में क्या करना है, देखो एक सर्कल आपको गिवन है, इसका जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना ये पॉइंट आपको पता है, दैट इज 4,5। सेंटर के बेटा कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, इक्वेशन सर्कल निकालनी है। आप रेडियस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले, रेडियस निकालोगे 4 - 2 और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस 5 - 2 9 आएगा रूट में, तो आपका रेडियस आएगा 13। निकाल लोगे ना, देखो रेडियस क्या होता है, दिस माइनस दिस, 4 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर आएगा 2, 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 आ गया आपका, प्लस y2 - y1, 5 - 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 + 9 13 आ गया आपका रेडियस। ठीक है जी, तो रेडियस पता है आपको, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है और रेडियस पता है, पुट कर देना यार, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, डज द पॉइंट लाई इनसाइड और द आउटसाइड ऑफ द सर्कल। आप क्या करना, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, पहले x² + y² ले लेना, इसके लेफ्ट हैंड साइड आपका RHS में क्या है 25 गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूं बेटा मैं। x और y की वैल्यू आपको गिवन है -2.5 और 3.5, पुट करना है यहाँ पर। अगर वो 25 के इक्वल्स टू आ रही है, लेस देन आ रही है, तो ये इनसाइड लाई करेगा, अगर ज़्यादा आ रही है तो इसके आउटसाइड लाई करेगा। अगर x² + y² की वैल्यू इससे बड़ी आ रही है तो इट विल लाई आउटसाइड, अगर लेस देन आ रही है तो इट विल लाई इनसाइड। खत्म क्वेश्चन। ठीक है जी, तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस करके रखो इसके। ठीक है, now see children, in question number 13, it's a little bit lengthy question. Okay, the circle is passing through this point 0, 0, and beta it is given that circle makes equal intercept on the coordinate axis. If it makes equal intercept on the coordinate axis, तो अगर x जो इंटरसेप्ट होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे a एंड b, तो अगर x एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हो तो x एक्सिस पे आपकी y की वैल्यू क्या होगी 0, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे a, 0। ऐसे ही y एक्सिस पर आपके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0, b। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस 0 होगा उस पर और कोऑर्डिनेट आपका b है, तो तीनों पॉइंट से आपका सर्कल पास कर रहा है। तो जनरल इक्वेशन सर्कल क्या होती है, ये होती है। इसको ध्यान से समझ के करना क्वेश्चन को, तभी समझ में आएगा। ये होती है। ठीक है, 0, 0 पुट कर दिया बेटा मैंने यहाँ पर, तो आपका आ गया x² + h² = r²। अगर 0, 0 पुट करोगे 0 हो गया, x 0 हो गया, y 0 हो गया, तो यहाँ पे h² हो जाएगा प्लस k² = r²। ये आपकी इक्वेशन आ गई r² की। ये r² की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। ठीक है जी, अब आपने ये पॉइंट पुट करो इस इक्वेशन के अंदर, सेम इक्वेशन के अंदर। तो a आपका x आपका हो गया a, y आपका हो गया 0 और इट विल रिमेन सेम।
तो आपका इक्वेशन आ गई ए का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2AH प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हमारी इक्वेशन में 3 आ गई। अब हम इस सेकंड में ही ना 0, b भी पुट करते हैं। तो बेटा 0, b आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वाई आपका हो गया b माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, b स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2bk, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब मैं थर्ड और फोर्थ को आपस में इक्वल कर देता हूं। नाउ सी चिल्ड्रन, हम इक्वेशन नंबर ना इसको ही सॉल्व सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। जो आपकी इक्वेशन आई थी ये वाली, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, के से के स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे बेटा आपका बचा ए स्क्वायर 2AH, है ना। इसको इक्वेशन में 3 मत लिखो, जस्ट वेट, दिस विल गिव यू आप ए कॉमन दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो अब मैं इसमें से ए कॉमन ले रहा हूँ, ए कॉमन आया तो क्या बचा 1 माइनस ए माइनस 2H दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल गया ए इक्वल टू 0 और आपको ए मिल गया 2H, तो आपको H मिल गया यहाँ पे बेटा a/2, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे इक्वेशन 4 को, यहाँ से आपका के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, यहाँ पर आपका गया बी स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू 0, बी कॉमन ले लो, एक तो आपको बी मिल रहा है 0 और एक बी आपको मिलेगा 2k, यहाँ से के की वैल्यू आ गई b/2, ठीक है। जो ये h और k की वैल्यू आई है, h और k की वैल्यू, ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस h और k की वैल्यू को आप इक्वेशन में 2 में पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। इक्वेशन सर्कल निकालनी थी वो निकल जाएगी, ठीक है जी। So this is how you can solve this kind of question, children. So practice it. If you're getting any doubt in any one of the question, please ask. Okay. Till then, bye bye. Take care.